संपर्क भारती की तरफ से सनातन कॉन्क्लेव में आए हुए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का उनको मैं प्रणाम करते हुए अपने संबोधन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं प्रयाग की धरती से आता हूं और प्रयाग वो धरती है जहां पर स्वामी चिदानंद जी को प्रयाग के लोगों को हमेशा स्वामी जी का स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने होके की हुकूमत पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले हमारे परम मित्र संजीव बालियान जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सबको तो संबोधित नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनका मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम की प्राणसत्ता और इस कार्यक्रम के प्रणेता संपर्क भारती के अध्यक्ष डॉक्टर कर्नल टिक्कू जी, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी दो शब्द बोलने का मौका दिया। माननीय मेजर जनरल डी बख्शी साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि बख्शी साहब, आपकी वाणी में जो वीर रस है वो ऐसे ही वर्तमान रहे और लोग आपको सुनते रहे। मैं बख्शी जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अभी भारत फंड को लेकर नितिन जी ने जिस तरीके से पूरी कार्य योजना का जिस तरीके से उन्होंने व्यापक रूप से समझाया और जो उनका मंतव्य है मैं उससे सहमत हूँ और उनके प्रति अपना सहयोग भी प्रेषित करता हूँ। इस पूरे आयोजन को की रूपरेखा तैयार करने में और इस कार्यक्रम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के साथ साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली बहन गीता जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। मैं गीता जी और बहन संगीता जी और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं प्रयाग की धरती से आता हूं जहां पर कुंभ होता है और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कुंभ जहां पर संपन्न होता है वो सनातन परंपरा का, एक तरीके से कहें तो सनातन परंपरा का गर्भगृह जिस स्थान को हम कह सकते हैं वो प्रयाग है। स्वामी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कुंभ के बारे में कुछ वन लाइनर्स बोलना चाहूंगा कि कुंभ क्या है, कुंभ क्यों है, कुंभ कैसे है और कुंभ कैसा होना चाहिए। तो मेरी पहली लाइन ये है कि बालियान साहब इसको सुनिएगा कि व्यक्ति को विराट से जोड़ने का पर्व है कुंभ, आदि को अनंत से जोड़ने का पर्व है कुंभ, पूरब को पश्चिम और उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का शुभ मुहूर्त है कुंभ, भारतीय संस्कृति और संस्कार का जय घोष है कुंभ, अनेकता में एकता का पर्व है कुंभ,
को पावन से, पतित को पावन बनाने का पर्व है कुंभ। गुरु और गोविंद को मिलाने का पर्व है कुंभ। सनातन हिंदू धर्म के समूचे समाज के अवतरण का केंद्र बिंदु है पर्व। शाश्वत सत्य का सनातन पर्व है कुंभ। सनातन हिंदू धर्म की सतत अनवरत जय यात्रा का जय घोष है कुंभ। वसुधा का विशालतम और प्रयाग का पवित्रतम पर्व है कुंभ। मैं उस प्रयाग की धरती से आता हूं। अगले वर्ष महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से विशेष सलाहकार के रूप में मैंने कुंभ में अपनी सेवाएं की। स्वामी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, संतों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। हम लोगों ने कुंभ के माध्यम से एक संदेश दिया कि सबसे प्रेम भाव युक्त मानव जाति को आत्म आनंद से भरना ही भारत होना है। स्व का ज्ञान, स्व की पहचान और गलत विचारों से ऊपर उठकर सबका सम्मान, यही आनंद है भारत का। मैं उसी सनातन भारत से जुड़ा हूं और आप सब लोग उसी सनातन भारत से जुड़िए, ये मैं घोष करने आया हूं। हम लोगों ने दुनिया को जो संदेश दिया कि दुनिया के देश दूसरे देशों को बाजार समझते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। दुनिया के देश व्यापार और बाजार के साथ है। सनातनी भारत ही एक ऐसा देश है जो परंपरा और परिवार के साथ है। दुनिया की जो यात्रा है वो देश से देश तक की यात्रा है। भारत वो पृथ्वी है, वो देश है, वो भूमि है जहां पर देव से देव की यात्रा पूरी होती है। अमृत की विचारधारा के साथ हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ अपने सनातन धर्म की यात्रा को सनातन की बातें करके नीरज जी बोल रहे थे, हमारे संचालक जी बोल रहे थे कि सनातनी धर्म के जो लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सबको इस मंच पर एक साथ लाना है। दुनिया में जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व में अपना दृष्टिकोण वैश्विक रखा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण की कामना के साथ केवल सनातनियों ने ही अपनी जीवन यात्रा जारी रखी हुई है। हम लोगों का सदैव दृष्टिकोण जो रहा है वो वैश्विक ही रहा है। आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से आप लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है और आप लोगों का ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। जहां तक सनातन, और अभी बंसी साहब ने कहा कि हिंदू शब्द तो बाद में आया, हम लोग सनातनी थे, मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूं। जो सत्य है वो सनातन है, जो सतत है वो सनातन है, जो अनवरत है वो सनातन है, जो सत्य सतत अनवरत आद्यंत है वो सनातन है। और इस मंच के माध्यम से इस गुरुग्राम की धरती से कहना चाहता हूं कि दुनिया जब मचानों में रहती थी तो हम लोग महलों में रहते थे। जब दुनिया ने अपनी सभ्यता में नहीं देखी थी तो हमारे ऋषि मुनि यति योगी संत महात्मा इन लोगों ने अपनी देह को अपनी प्रयोगशाला बनाकर ब्रह्मांड के गुण की रचना और उस पर अपना रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। 1455 में जब इटली में और तुर्क और इटली के बीच में जब युद्ध हुआ, जिसको 1455 का कुछ दुनिया युद्ध कहा जाता है, तो जब
ईसाई और कसाई युद्ध लड़ रहे थे, तो आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि इस बात पे अपना आविष्कार और अन्वेषण कर रहे थे कि ब्रह्मांड में क्या क्या कब कब कैसे कैसे हो रहा है। हमने ये जो बात आपसे कही कि जब दुनिया मचानों में रहती थी तो हम लोग महलों में रहते थे, उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ये बताया कि हम लोगों को प्रकृति देवो भाव के साथ ही आगे बढ़ना है। प्रकृति से प्रेम के भाव के साथ आगे बढ़ना है और प्रकृति से प्रेम के भाव की भावभूमि का नाम है भारत। हमें प्रकृति से केवल उतना ही लेना है जितना हमारे लिए आवश्यक हो। और इसमें हमारे वेद की एक लाइन है, तेल तत्तेव तथा, त्याग में ही सर्वोच्च आकर्षण है। हम लोगों ने इस भाव को स्वीकार किया, इस पंक्ति को स्वीकार किया। हमारे अथर्ववेद की एक लाइन है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इस भाव के साथ हम लोगों ने पृथ्वी पे निवास करना शुरू किया और तब के भाव से हम लोगों ने पूरे विश्व की कल्याण की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़े। बहुत सुंदर। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, समय सीमा दरअसल हमारे सभी अतिथि इतने सम्मानित है, इतना सब हम इतना सुन सकते हैं। संचालक महोदय, मैं आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन जो संचालक होता है वो कार्यक्रम का मालिक होता है और मैं उनकी बात का पूरा वो करता हूं। मैं अपनी बात को सिर्फ यहीं पे समाप्त करूंगा कि सनातन कॉन्क्लेव में जो भी लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग केवल मेरी एक लाइन स्वामी जी के समक्ष समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि भारत का दृष्टि, दर्शन और विचार ये हमारी आने वाली पीढ़ी जाने, समझे और उसी के आधार पर हम लोग अपनी सनातन व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम के आयोजन के लिए गीता जी, संगीता जी, उनकी पूरी टीम को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वामी जी द्वय के सामने, टिप्पू जी के सामने, अपने भाई संजीव बलियान जी के सामने ये वचन देता हूँ कि सनातन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम